नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो विषय है वो ये है कि किसी ने कमेंट्स करा था और पूछा था कि कुलदेवी का कैसे पता करें। तो ये जो सवाल है ये काफ़ी टेढ़ा सवाल है कि कुलदेवी का कैसे पता लगे, क्योंकि कुलदेवी का अगर आप सोचेंगे कि वो ये आपको बता देगा तो कोई नहीं बता पाएगा और उपाय बताएगा कोई कि इस तरीके से पूजा करो, दिया लगाओ, ये करो और पता लग जाएगा आपको इतने दिन में, तो वो भी एक तुक्का मान लो आप। और कई बार होता है, तो कई बार आप ध्यान लगाएंगे कुलदेवी का तो कभी ना कभी आपको महीने या 6 महीने साल भी लग जाती है, तो हो सकता है वो दर्शन दे और आप समझ पाओ। कई बार वो दर्शन देगी आप समझ नहीं पाओगे, तो इस तरीके से भी होता है कई दफ़े। तो सबसे पहले तो जो कुलदेवी की आसान विधि है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप खुद ही मतलब पहचान जाएंगे। तो इसमें जो विषय ये सबको पता है कि जहाँ मुंडन होता है आपका, मान लो खादराबाद या न्यावली या जिस पे भी होता है, किसी दुर्गे पे कहीं भी या गुड़गांव में, जो भी जहाँ भी होता है जिसका, तो वो उसकी कुलदेवी मानी जाती है अगर सबसे पहला मुंडन वहीं होता है तो। और कई लोगों का जीवर में होता है तो वो जीवर की मानी जाती है कुलदेवी, उनकी जिसके यहाँ मुंडन होगा वो मैन होती है, चाहे वो न्यावली की हो चाहे कोई हो, चाहे कोई देवी दुर्गा हो या कोई काली हो कहीं की। तो ये वो बात है। अब इसमें तीसरी बात ये कि कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के मुंडन जो है मियाँ बादशाह पे होते हैं, जो अमरोहा वाले हैं, तो वो भी उनके कुलदेवी माने जाते हैं। पर उसमें थोड़ा फ़र्क ये आ जाता है कि जो कुलदेवता होता है आपका पुराना, वो नहीं होते हैं, उससे पहले कोई और कुलदेवता हुआ होता है या कुलदेवी हुई होती है, तो तब भी आपको वो छाँटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मियाँ बादशाह को आपने मान लिया कुलदेवता है वो ठीक है, पर फिर भी कई बार कुछ कमी रह जाती है घरों में, आपने देखा होगा, क्योंकि कुलदेवी जो उनकी असली होती है वो दबी रह जाती है, तो आपको उसको भी ढूँढना चाहिए। क्योंकि कुलदेवता जो ये मीरा जी हैं, महाराज हैं, ये इसलिए हैं कि आपके ऊपर के ख़ानदान में किसी में, बड़े बूढ़े में किसी में कोई दिक्कत आई है और वो उन देवताओं से हटी नहीं है तो जिसने भी मतलब आपके पिताजी के कोई हों, साले ससुराल या उस तरीके के लोग होते हैं, या कोई और हो, दादा परदादा के, इस तरीके का कोई रिश्तेदारी होता है अपना, जिनके पास उस टाइम उनकी सिद्धि होगी मीरा जी की, और उनका उन्होंने करके आशीर्वाद और वो ठीक कर दिया हो, नहीं तो फिर उनको वो बोल दिया होगा कि आप इनके मुंडन वगैरह कराएं बच्चों के, क्योंकि आपकी जो भारी समस्या थी तो इन्होंने काट दी है। तो ऐसा भी करते चले गए, तो वहाँ से वो कुलदेवता हट गया पीछे, मतलब या कुलदेवी जो भी होगी, क्योंकि उसका मैन जो है उन्होंने मीरा पहलवान को मान लिया और चलते चले गए वो अपनी ज़िंदगी में। ऐसा होता, पर उसमें भी कहीं कहीं आपने देखा होगा कई कई स्टेपों पर बहुत कमी आ जाती है, तो तब भी आपको कुलदेवी का तो एक पहचान रखनी चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा एक कुलदेवी भी हो, आप उसकी मानता कर लें तो बढ़िया है। तो ये तो वो विषय है। और इसमें तीसरा विषय जो है इसी विषय में कि कुलदेवी के बारे में, तो कई बार कुलदेवी कई लोगों को दर्शन देती है, मतलब अपने तरीके से। तो ये मैं घटना के ज़रिए से बताता हूँ आपको। ये इस तरीके की घटना है कि कोई थे, यानी कि बहुत सारे जैसे लोग होते हैं, तो वो भी खोजी प्रवृत्ति के थे। तो अब वो खोज रहे थे कि कुलदेवी कौन है, क्योंकि आमतौर पर खोजते रहते हैं। तो अचानक ही मतलब वो पूजा पाठ मंदिरों में करते थे देवी वगैरह की, तो काफ़ी जगह जाते थे वो ऐसे घूमने के लिए। तो अचानक उनको एक दिन सोते हुए में, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, सोते हुए मतलब उनका गोत्र जो था चौहान गोत्र था, मतलब आगे पता नहीं कौन सा चौहान था, पर SC ST वाले जो होते हैं चौहान उस तरीके के थे वो। तो क्योंकि जो वैसे चौहान है उनकी तो आशापुरी माता होती है, और जो बाकी इसमें आ गए तो उनमें शायद फ़र्क हो जाता होगा, तो इस वजह से तो वो भी इधर उधर की देवी खादराबाद वाली को मान रहे थे अपने तरीके से, पर उनका मतलब सही तरीके से नहीं हो पा रहा था जो मतलब होना चाहिए। उनको लग रहा था कि कुछ कमी है जीवन में, इस तरीके का होता है। तो अब क्या होता है कि उनको एक दिन सपना आता है कुदरती, तो सपने में उनको कोई देवी दिखाई देती है और बोलती है उन्हें। तो वो वाल्मीकि समाज के ही थे, तो उनको देवी बताती है कि मतलब अपना मंदिर दिखाती है उन्हें। तो वो मतलब मंदिर के बाहर खड़े हैं और वो बोलते हैं, माता से बोलते हैं कि माता ये मंदिर तो मैंने देखा नहीं, पर ये किला तो मैंने बहुत बार देखा है, ये सुनने वाली बात है। तो उन्होंने बोला दिल्ली मैंने पृथ्वीराज का किला तो कई बार देखा है, पर ये मंदिर नहीं देखा, ऐसे करके उन्होंने बोला। जबकि उन्होंने योग माया का मंदिर देखा हुआ था वहाँ। असल बात तो ये है, आते जाते थे तो घूमे हुए थे महरौली वगैरह। तो अब क्या होता है कि उन्होंने सपने में ये शब्द बोले उन्होंने कि मैंने पृथ्वीराज का किला तो यहाँ देखा है माता, दिल्ली में, दिल्ली बोला उन्होंने, पर मैंने आपका मंदिर नहीं देखा, ऐसे बोल के वो सपना कट गया और माता उन्हें आशीर्वाद देती हुई दिखाई दी। इस तरीके का वो चक्कर में पड़ गए, तो वो काफ़ी लगे रहे। तो फिर कोई बुज़ुर्ग थे जो पुराने, जो कि
काफ़ी ज़्यादा पुराने थे। तो उन्होंने बताया उनको किसी तरीके से, जैसे यूपी के थे वो, तो आला वगैरह की जो किताबें होती थी वो पढ़ा करते थे, मतलब पुराना उनके पास कुछ था, रखते थे वो पेटियों में, वो बक्सों में। तो शौक होता है कईयों को, तो उनके पास थे पृथ्वीराज रासो वगैरह। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको दिल्ली में कोई बता रहा है कोई देवी, तो वो सच बता रही, झूठ नहीं बताई, क्योंकि देवी जो होगी कभी झूठ नहीं बताती। तब उन्होंने हिसाब लगाया, तो उन्होंने उनको बताया कि दिल्ली में जो एक देवी थी पुरानी, जो कि मंदिर वंदिर टूट गए होंगे बाद में जो हमले हुए हैं मोहम्मद गोरी वगैरह के, तो पता नहीं लगा वो देवी कहाँ चली गई। तो उन्होंने कहा उस देवी का नाम था, मैं आपको भी बताता हूँ, नौरंग देवी। उन्होंने बताया, उसमें कथा पढ़ के बताई उन्होंने बाकायदा उनकी जो थी, कि नौरंग देवी मतलब जो है वो दिल्ली की देवी है। और उनको बताते हैं कि पृथ्वीराज महाराज जब दिल्ली के किले से चलते थे किसी लड़ाई को लड़ने के लिए, ऐसा बताया उन्होंने। वो किताब बता रही थी कि दिल्ली से चलते थे, मतलब अपने महल से, जहाँ उनका महल हो महरौली में आसपास, जहाँ कुतुब मीनार शायद वहीं उनकी बैठक लगती हो, तो वो कहते थे वहाँ से पैदल चलते थे, मतलब नहा धो के पैदल चलते थे। और जहाँ वो मंदिर था वहाँ शिवलिंग भी था एक, तो उसके बराबर में नौरंग देवी की मूर्ति थी। और उस मूर्ति को उन्होंने काली माई की तरह से वर्णन करा है, मतलब कि खंडा खप्पर लिए हुए वो खड़ी है, यानी कि वो काली माई की मूर्ति समझ लो आपकी, खंडा और खप्पर है उसमें। तो इस तरीके से उन्होंने उसकी महिमा गाई थी। तो तब उनको बताया उन्होंने कि भाई इस तरीके ये हो सकती है, तो इस तरीके से। तो हालांकि वो मतलब फिर पता नहीं उनका कि उन्होंने मानी नहीं मानी, वो हमें भी नहीं पता, असल बात तो ये है। ये उस तरीके की बात थी जो उन्होंने बताई हमारे सामने ही उन्होंने, कि इस तरीके की बात थी। आला में उन्होंने बताया कि यूपी के अंदर ये किताब मिलती है और आप देख सकते हो, ऐसे उन्होंने प्रूफ दिया बाकायदा। तो वो हो सकता है, वो किताब हमने भी नहीं देखी है सच में, तो ये बात है। अब दूसरी बात इसमें ये है कि कई बार कुलदेवी का क्या होता है कि आप जैसे ही कोई भगत बन रहा हो घर में, तो सबसे पहले जो है वो कुलदेवी आती है। और कई लोगों की खातराबादी काल का आपने देखा होगा, एकदम से आती है फिर हट जाती है, कोई और देवता आ जाता है। तो जो पहले आती है वो भी कुलदेवी मानी जाती है, जो पहले आए, चाहे वो न्यावली की काल का आ जाए पे पहले एकदम से, और या खादराबाद की आए या जेवर की आती हो जिसके यहाँ, मतलब इस तरीके से। क्योंकि आजकल लोग नथिया को तो चलाते हैं, मतलब उस तरीके से, मतलब पहले सवारी दिलवाते हैं, वो अलग चीज़ है। उसके बाद जो आती है, कहने का मतलब वो तो भगत करता है। और नहीं तो जो ओरिजिनल में आती है खादराबादी काल का, अगर पहले ज़्यादातर देखा है तो उनके घर में कुलदेवी खादराबाद की ही होती है अधिकतर। तो इसमें ये भी एक पॉइंट है जो कि किसी हिमाचल साइड के थे, वो गढ़वाल साइड को, उन्होंने बताया था ये पॉइंट। जब पूछा था तो हमने, तो उन्होंने यही बताया था कि भाई इस तरीके से भी कुलदेवी होती है। हमारे हिमाचल वगैरह गढ़वाल वगैरह इस तरीके से पकड़ लेते हैं कि जो कुलदेवी हो वो पहले ही आएगी, चाहे वो शेरा वाली हो, कोई दुर्गे हो, कोई काली हो, अपना स्थान बताएगी और वो पहले आएगी, यानी कि पहले उसकी सवारी आएगी, उसके बाद वो 2 सेकंड को आएगी, चाहे वो हट जाएगी अपना रूप, और उसके बाद कोई और देवता आते चले जाएंगे। तो जो पहले आती है वो कुलदेवी है। ये गणित उन्होंने बताया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आशा करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि सपने से भी कई बार पता लगता है, कई बार ऐसे पता लगता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छे लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक कर, धन्यवाद।